वीर दिगंबर तो निर्मोही बैठक के पुजारी जी श्री रामदास जी महाराज और हमारे बहुत ही प्रिय प्रेमी और श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव जी, हमारे गुरु भाई श्री राम जी शरण जी, मेघनाथ दास जी, और जिन लोगों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं उनसे क्षमा प्रार्थना करते हुए उनके चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम। बंधुओं, महाराज जी एक बात अभी कह रहे थे गौ सेवा के लिए। हम तो ये समझते हैं कि यदि हम कहते हैं कि हम गौ सेवा करते हैं तो अपने साथ मैं छलावा कर रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं। गौ माता की सेवा कोई कर नहीं सकता है। गौ माता स्वयं अपनी व्यवस्था करती हैं और जो उनकी आप बहुत भाग्यवान हैं जो आपकी सेवा वो लेना चाहती हैं। और गौ माता अपनी व्यवस्था स्वयं करती हैं और जो उनका पालक होता है, परिकर होता है, उसकी भी वो व्यवस्था करती हैं। इसलिए हम महाराज जी के श्री चरणों में निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी भक्त यहां आए हुए हैं आप बड़भागी हो। देखिए श्री राम बल्लभा कुंज ठाकुर जी की कृपा से अनाथ काल का बहुत ही प्राचीन स्थान है। यहां बहुत बहुत से तपस्वी त्यागी जगत गुरु रामानंदाचार्य इस आश्रम से, इस स्थान के से जुड़े हुए हैं। यहां किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। यदि महाराज श्री आपसे कहते हैं कि क्या आप गौ की सेवा करना चाहते हो तो ये आपका सहर्ष उसको स्वीकार करना चाहिए और आप अपने को धन्य समझना चाहिए कि महाराज श्री ने आपसे गौ सेवा के लिए कहा है। और बंधुओं, राजकुमार दास जी महाराज ने जिस दिन से इस आश्रम की कमान संभाली है, दिन दूना रात चौगुना इस आश्रम की प्रगति हो रही है। और हमें नाज है कि आप जैसे युवा हम लोग इनसे प्रेरणा लेते हैं और जब भी कोई इस प्रकार की सोचने का विषय आता है तो आपसे हम लोग सलाह लेते हैं कि बताइए अधिकारी जी कैसे क्या करना चाहिए। हमें तो नाज है कि मैं इनसे कहता हूं कि असफलता छूने न पाए तुम्हें, सफलता का उत्कर्ष मुबारक हो तुम्हें। असफलता छूने न पाए तुम्हें, सफलता का उत्कर्ष मुबारक हो तुम्हें। कांटे आपकी राहों में ना बाधक बने, चमन के हर फूल की खुशबू मुबारक हो तुम्हें। बंधुओं, मैं इस व्यासपीठ के माध्यम से राजकुमार दास जी से और महाराज श्री के चरणों में निवेदन करना चाहता हूं कि इस धर्म की रक्षा के लिए जो आप जैसे तपस्वी त्यागी वीतराग तपोनिष्ठ लोग आगे आए हैं तो मैं भी आपका बच्चा हूं। हमारे जैसे तमाम नौजवान राजकुमार दास जी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। अर्चना के रत्न कण में एक कण मेरा मिला लो। हो जहां बलशीष अगणित एक सिर मेरा मिला लो। बंधुओं, हम तो नाच करते हैं। महाराज श्री अभी सुदामा चरित्र सुना रहे थे। महाराज श्री यदि आपकी अनुमति हो तो हमारे भी हृदय में कुछ उद्गार हैं, वो मैं कहने की अनुमति चाहता हूं। सुशीला जी सुदामा जी से कहती हैं कि जाओ रे पिया श्याम की नगरिया। बंधुओं, कहती हैं सुदामा जी से कि आप कहते हैं मेरे श्याम सुंदर मीत हैं, आप कहते हैं मेरे श्याम सुंदर मीत हैं, बस उन्हीं के नाम की हरदम तुम्हारी गीत है। आपके प्यारे सखा वो द्वारिका के धीस हैं, फिर बे देखो आपके दरिद्र बैठा शीस है। ऐसे राजा की मिताई नाथ कौने काम की, सह नहीं जाती गरीबी मुझसे आठों याम की। बोले सुदामा जी सुशीला, बोले सुदामा जी सुशीला से कि सुनिए बामरी, कीजिए हरि का भजन दौलत है क्या कामरी। इस लोक में इस संपदा में आपदा जानो सही, औरों को धन चाहिए ब्राह्मण का धन बिच्छा यही, ब्राह्मण का धन बिच्छा यही, ब्राह्मण का धन बिच्छा रही। जय श्री राम।
बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य श्री महंत जी महाराज। हम महाराज श्री से आग्रह करेंगे कि पूज्य श्रद्धेय महंत श्री गौरी शंकर दास जी महाराज को अंगवस्त्रम देकर सम्मानित करने की कृपा करें। पूज्य महाराज श्री। जय श्री राम। श्री मेघनाथ दास जी महाराज, महाराज श्री। महंत श्री रामजी शरण जी महामंडलेश्वर वैदेही भवन जानकी घाट। महंत श्री जनार्दन दास जी महाराज दार्शनिक आश्रम बड़ा ही स्नेह रखते हैं और हमारे परम पूज्य बाबा गुरु जी कहा करते रहे पड़ोसिया महंत हैं, आप प्रवचन में भी सुनाते हैं, ले कृपा करें जी। चालू कीजिए। सबसे बड़ा यह तो सम्मान कल मुझे देख करके आंसू बह गया। यहाँ पर 3 पीढ़ी से श्री महाराज हमारे पूज्य राजकुमार दास जी महाराज का दीर्घायु हो। इनके अंदर जो नम्रता है, हम लोग हर वक्त बोला करते हैं, नम्रता के कारण इन्होंने सारे अयोध्यावासी क्या कहे, पूरे साधु समाज देश के कोने कोने से भक्तों को बस में कर लिए हैं। अब वही का प्रभाव है, टूटे हुए भक्त इसमें जुड़ गए हैं। वो देख करके हमें इतनी प्रसन्नता होती है कि इस स्थान के छवि छटा मैं बहुत दिन से देख रहा हूं। जो आज छवि छटा है वो पता चलता है पूज्य स्वामी रामवल्लभा शरण जी महाराज अनंत विभूषित श्री स्वामी रामपदारत दास जी के टाइम में मैं सुनता था। थोड़ा थोड़ा छवि जब अयोध्या में आया तो देखा कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी श्री रामवल्लभा कुंज में आते थे। वह छवि छटा जो कल मुझे देखने को मिला है, वह जीवन में भारत के कोने में नहीं मिला है। भारत के कोने कोने में नहीं मिला है। वो आज कल देख करके इस स्थान में भी 3 पीढ़ी से हम समझते हैं कि वह छवि छटा देखने को नहीं मिला। एक आसन पर पूरे भारत के संत अयोध्यावासी हर प्रकार से जो सम्मान किए हैं, वो सम्मान को लोग घर घर में याद करेंगे। धन संपत्ति तो आती जाती रहती है, इनका हमारे ऊपर भी बड़ी छत्र छाया। पूज्य श्री महाराज जी का कृपा और श्री बड़े महाराज जी भी जो कहे कि हमको पड़ोसिया महंत जी कहते थे, क्योंकि हनुमान जी के सामने से महाराज जी आते थे और उठ करके जब हम दंडोत प्रणाम करते थे तो महाराज जी कहते मैं पहले हाथ जोड़ लिया। ये तो महाराज जी की नम्रता है। हमारे श्री राजकुमार दास जी और श्री महाराज जी, इनको हम इस रूप में देखते हैं जैसे नर और नारायण रूप में परमात्मा अवतार हो करके द्वापर में युद्ध में भाग लेकर अर्जुन और नारायण भगवान कृष्ण दोनों ने विजय किया। इसी प्रकार से दोनों हमारे महापुरुष हैं। पूज्य श्री महाराज जी बाहर से भक्तों को श्रवण पुट को भर करके भक्ति को बिखेर करके और यहाँ श्री अपने व्यवहार के द्वारा, नम्रता के द्वारा, बुद्धि कुशलता के द्वारा सबको बस में किए हुए हैं। मैं बोलना नहीं जानता, कुछ पढ़े लिखे भी नहीं है, परंतु हृदय के उद्गारता ये सम्मान करने लगे। कल तो हम सब पा लिए और सब पा करके सम्मान तो ये वस्तु देख करके जो प्रसन्नता हुई, ये वस्तु से प्रसन्नता नहीं। देख करके एक छवा छाटी और सारे भक्त लोग भी ऐसा कभी दर्शन नहीं किए होंगे जो कल दर्शन पाए हैं। सभी संतों को बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, पूज्य श्री हमारे व्यास जी महाराज की,
पूज्य श्री व्यास जी महाराज की, अधिकारी पूज्य श्री राजकुमार दास जी महाराज की, समस्त भक्तों की, समस्त संतों की जय जय सीताराम। हम लोगों के मध्य महंत श्री ईश्वरदास जी महाराज, जो कि इस आश्रम में निवास भी किए हैं और अपना ठाकुर जी से बड़ा ही स्नेह है, महाराज जी से भी चाहेंगे 2 शब्द। क्या कहूँ, मैं भटकता हुआ खाक चौक जानकी महल में रहता था। जानकी महल के सामने पंच तेराबाई त्यागी खाक चौक में वाटिका में प्रधानाचार्य जी से रात में लक्कोमदी पढ़ने आता था। दुखी होकर उनसे रोया था और उन्होंने मेरे से कहा कि मेरे गुरुजी बाहर हैं, जयपुर में गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, सावन का मेले में आ जाते हैं, 2 दिन रुकिए, वो आने वाले हैं और मैं बात कर लूँ। तो नाइट में जब मैं पढ़ने आया तो उन्होंने मुझे पढ़ाया नहीं, कहा गुरुजी आ गए, मेरी बात हो गई। सरजू नायक महाराज जी आते थे, वाटिका में नियम करते थे, फिर व्यवस्था देखते। महाराज जी ने देखा, महाराज जी ने 3 कमरे इसी आश्रम में दिए। मैंने गेट के बगल में ले लिया। महाराज जी ने मेरे से कहा कि मेरे शिष्य आपका विरोध करेंगे, ये दूसरे विद्यालय राजगोपाल में पढ़ता है और यहाँ क्यों नहीं पढ़ता, कोई काम नहीं करता, तो एक काम दे दें। मैं लड़का था, नहीं समझ पाया। महाराज जी ने कहा बाग था पीछे, कहा उससे ठाकुर जी के सामने एक डलिया है और उस डलिया को उतार के तुलसी और फूल तोड़ देना। मैं तो बहुत बड़े बर्तन मांजने वाला आदमी, तब रोटी मिलती थी और त्यागी लोग रोटी बनवाते थे 4 घंटा। मैंने कहा इन्होंने कुछ भी काम नहीं दिया, 5 मिनट में तोड़ देता तो राजगोपाल चला जाता था। महाराज जी ने छाप लगाई और कहा 5 लोग कीर्तनिया एक बाग में रहते हैं, रखाने के लिए उनको दे। तो अब मैं जब सियाना हुआ, शिक्षा दीक्षा हुई, तो महाराज जी कि उस बात को अनुवादन किया कि मेरे हाथ का चढ़ा उतरा हुआ फूल वो ठाकुर जी को समर्पण हुआ। महाराज जी का क्या सोच था, उन महाराज जी की स्मृतियां विकृतियां आ सकती हैं, लेकिन साधुता रहने पर वो सब सुधर जाती हैं। जो तपस्या का स्थान है वो तपस्या सही पर फूल सकता है। महाराज जी में जो कुछ भी हुआ तो महाराज जी ने लाके ठाकुर जी की सेवा में समर्पण कर दिया, कोई दूसरा उसका स्रोत नहीं हुआ। राजकुमार दास जी को जिन्होंने नजदीकता से नहीं देखा है वो कहते होंगे बहुत सुख में है, ये तो पेड़ा बांटते हैं, 4 रोटी 24 घंटा में इनको अगर आश्रम में है तो इससे 5वीं नहीं चाहिए। ये मैंने देखा, अयोध्या के कोने कोने से साधु आते हैं, एक से एक समस्या लेके, और राजकुमार दास जी ने गऊ का दूध पिला के और उन्हें सम्मानित करके उनका काम फोन के द्वारा करवा देते हैं। और वो गाय इसी अयोध्या में दिलीप से, रघु रघु से, अज अज से, दशरथ दशरथ से राम हुए। और जब इस अयोध्या में रघुवंश की राम की परंपरा बंद हो गई, विकृतियां आ जाती हैं धनत्व के दानत्व अभाव में, और जिस धन में दान नहीं किया जाता उसका नाश हो जाता है। चाहे हम हो जिनमें तपस्या नहीं की जाती, वो 3 पीढ़ी के बाद स्थान नष्ट हो जाते हैं, ऐसा देखा जाता है। और गृहस्थ की कुछ आगे तक चल जाती हैं। दिलीप की जब संतान नहीं चली तो इस वो अयोध्या है जो वशिष्ठ आश्रम में गए, वशिष्ठ ने गऊ चराने को नंदिनी दी और वो नंदिनी ने कहा दिलीप उसके पैर के पीछे पीछे चल रहे थे, धनुष बाण हाथ में। भगवान शिव आए प्रतीक्षा लेने के लिए, उनने कहा पार्वती शेर दो, हमारे बैल से काम नहीं चलेगा। शेर आया, नंदिनी को धर के डपोटा, बा बा चिल्लानी, दिलीप ने बाण उठाया, वो हाथों में चिपक गया। दिलीप ने कहा तस्याखुरन्यास पवित्र पांसुम अपम सुलानाम मपधूर कीर्तनिया, और पैर के पीछे पीछे चल के हे सिंह तुम हमको खा लो, लेट गए भय के मारे, लेकिन हमारे गुरु की ये संपत्ति को नष्ट नहीं होने देना, ये बाघ खिला रह जाएगा, हम क्या जवाब देंगे जाए। सिंह ने कहा राजा मूर्ख होता है,
1000 गाय सोने के सींग मड़वा के वशिष्ठ को दान दे देना, वो प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन तू अपना अगर जीवन नष्ट कर देगा तो तेरा अयोध्या का राज कौन संभालेगा? दिलीप ने कहा कि अगर हमारे गुरुजी के गोधन दुखी हुआ तो हमारा राज्य और हमारा जीना बेकार है। इसलिए अपनी क्षुधा की निवृत्ति आप मेरे प्राणों से कर लो और गुरुजी की संपत्ति बनी रह जाए। वो भक्त थे और बस न सिंह है न कोई चीज है। गौ ने कहा मेरा दूध पी लो, और नंदिनी ने कहा तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, तुम्हारे संतान हो जाएगा। दिलीप ने कहा नहीं, इस गौ के दूध को ले जाए कि आश्रम में चले, और आश्रम में गुरुजी महाराज के हाथ से जो मिलेगा प्रसाद उससे मैं लेना चाहता हूँ। जो वो आश्रम है, यहाँ एक से एक तपस्वी, एक से एक विद्वान हमने देखा नहीं था। तो महाराज जी के गुरुजी थे, उस काल में आया था कि छत्र पर खड़े होते थे और वो हाथ जोड़ते थे, कोई संत निकलता था और यहाँ लाइनें लगती थी। वो संपत्तियां साधुता से आज महाराज जी, राजकुमार दास जी, इन्होंने अधिक परिश्रम किया है। जो मैं जानता हूँ इनके विषय में, रात्रि में 2-4 घंटे को विचरण होता होगा। और ठाकुर राम वल्लभा और जानकी वल्लभ लाल जी ने अपनी बाउंड्री तक ही हमको रखा, कहीं दूर नहीं जाने दिया। ये हमको सौभाग्य मिला है। मैं महाराज जी से क्षमा चाहूँगा, हम आपके आश्रम में आए थे और हमने कहीं गलती की होगी, उसे मन में नहीं रखेगा। मेरी गलती का उद्देश्य ये नहीं था कि स्थान को कोई क्षति पहुँचे। मैं ये सोच गया था कि कहीं ऐसा न हो जाए कि बहुत बड़ा कुछ हो जाए जिससे यहाँ नुकसान हो जाए, उसको मन में नहीं रखेंगे। क्षमा चाहूँ, ऐसी गलती अब जीवन में दोबारा नहीं। बहुत बहुत आभार श्रद्धेय महंत श्री ईश्वरदास जी। हम निवेदन करेंगे महाराज जी से प्रसाद रूप में कुछ ग्रहण करेंगे। मल्य